सूबा सिंध में आज से मजीद कारोबार खुलेंगे। मोहल्ले और इलाकों की दुकानें और छोटी मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। तामीराती सनत से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। जुमा हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हुकूमत सिंध का आज से 9 सरकारी दफातर खोलने का भी ऐलान। ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क लाजमी करार। उम्र रसीदा और बीमार अफराद बाजार नहीं जा सकेंगे। SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों और मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, जिम, गेमिंग जोन और कैफे भी बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इस्लामाबाद में पहले मरहले में तामीराती सेक्टर खोल दिया गया। सैनिटरी वर्क्स और हार्डवेयर की दुकानें भी खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटी मार्केट्स में SOPs के मुताबिक दुकानें खोली जा सकेंगी। जनरल स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, डेयरी शॉप्स पूरा हफ्ता खुली रखने की इजाजत। सूबा पंजाब में आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार खुलेगा। शॉपिंग मॉल और प्लाजा बंद रहेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ताजरों को दुकानें और मार्केट शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत। बलोचिस्तान में दुकानें और मार्केट शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ फराइज अंजाम देते हुए जान की बाजी हार गए। DG ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान जाने वालों की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। उन्हें सांस की तकलीफ के बायस CMH पेशावर मुंतकिल किया गया था। मेजर मोहम्मद असगर को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया। DG ISPR के मुताबिक मुल्क और कौम की खिदमत से बड़ा कोई नज़्ब-उल-ऐन नहीं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 30,334 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 869 मरीज सामने आ गए। मजीद 20 अमवात के बाद कुल तादाद 659 हो गई। सिंध में 11,480, पंजाब में 11,093, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलोचिस्तान में 1,935, इस्लामाबाद में 641, गिलगित बल्तिस्तान में 430 और आज़ाद कश्मीर में 86 अफराद में वायरस की तस्दीक। सेहतियाब अफराद की तादाद 8,063 हो गई। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मजीद 3 दिन की तौसी। डोमेस्टिक परवाज़ों पर पहले 10 मई तक पाबंदी आयद थी। डोमेस्टिक परवाजें 13 मई तक बंद रहेंगी। अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 6 खुसूसी परवाजों का आगाज। वाशिंगटन से PIA की पहली खुसूसी परवाज 175 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद रवाना। अमरीका से दूसरी चार्टर्ड परवाज 150 पाकिस्तानी तलबा को लेकर कल रवाना होगी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान एयरपोर्ट पहुंचे। परवाज के इंतजाम का जायजा लिया। कहा मजीद चार्टर्ड फ्लाइट्स का बंदोबस्त भी किया गया है ताकि तमाम पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुंच सकें। बाकी परवाजों के वक्त और तारीख का ऐलान साथ साथ किया जाएगा। पाकिस्तान में 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की इमदाद के लिए फौरी रकम की अपील। कहा 1 मई से पंजाब और सूबा सिंध में केसेस की तादाद ज्यादा तेजी से बढ़ी। 10 लाख आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा केसेस इस्लामाबाद में हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट भी यहीं किए गए हैं, जिसके बाद सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में औसतन तादाद तकरीबन एक जैसी है। बलूचिस्तान का तीसरा और खैबर पख्तूनख्वा का चौथा नंबर है। पंजाब और आज़ाद कश्मीर का नंबर 5वां है। अमवात के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा पहले, पंजाब दूसरे और सूबा सिंध तीसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान का चौथा, इस्लामाबाद का 5वां और गिलगित बल्तिस्तान का 6ठा नंबर है। बदनामे ज़माना कंपनी एग्जैक्ट जाली डिग्रियों की फरोख्त का 16 साल पुराना काम जारी रखे हुए है। FBI की डिप्लोमा स्कैंडल टास्क फोर्स के मुताबिक कि सरबराह का कहना, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद को खत। कहा एग्जैक्ट ने जाली डिग्रियों का काम बंद ही नहीं किया। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली के तमाम अरकान को कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट देना होगी। इजलास का एजेंडा जारी।
पार्लिमानी कमेटी में तय करने के बावजूद तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज एजेंडे का हिस्सा। पार्लिमानी रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया था कि कोरोना पर बहस के अलावा कोई एजेंडा नहीं लिया जाएगा। एजेंडे में ऑपोजिशन का तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना पहुंचाने का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। कौमी असम्बली के 2 अरकान और पार्लियामेंट लॉजेस के एक चैम्बर अटेंडेंट का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास की कवरेज के लिए एसओपीज जारी। कौमी असम्बली के इजलास का दौरानिया 3, सेनेट इजलास 2 घंटे के लिए होगा। इजलास की कवरेज के लिए आने वाले सहाफियों पर मास्क और दस्ताने पहनना लाजिम होगा। पार्लियामेंट हाउस में दाखिले से पहले तमाम सहाफियों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। प्रेस लाउंज में हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज में सहाफियों पर समाजी फासले के उसूल पर अमल दरामद लाजिम होगा। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ को नेशनल बैंक का सलाम। उनको सलाम पेश करें। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिक, हमारे नर्सेज, ये है हमारे आज के हीरो। हम इनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की आवाम उन्हें खैराज तहसीन पेश करती है। तिब्बी अमले को सलाम पेश करते हैं। हमें तुमसे प्यार है। कोरोना से बरसरे पैकार तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमले की खिदमात के एतराफ़ में शहरियों ने घरों, बालकनियों और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराए, गाने गाकर और तालियां बजाकर डॉक्टरों और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में पुलिस का डॉक्टर्स को खिराज तहसीन। पेशावर के सर्विसेज अस्पताल में भी पुलिस एहलकारों की डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जबरदस्त सलामी। पीर पगारा के साहबजादे एमपीए राशिद शाह का कराची में कराया गया दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। राशिद शाह का कहना है कि पीर जो गोट में 300 अफराद में कोरोना मुस्बत जाहिर करके खौफ फैलाया गया। जो लोग दोबारा अपने तौर पर टेस्ट करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स मनफी आ रही हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं। हाई कोर्ट या वफाकी हुकूमत कमीशन कायम करके हकाइक का पता लगाएं। चीनी कमीशन ने 9 शुगर मिल्स के 6 मालकान और ओहदेदारों से इब्तिदाई पूछगछ मुकम्मल कर ली। शुगर मिल्स मालकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क की तमाम 80 शुगर मिल्स की तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा सिर्फ 9 मिल्स मालकान के खिलाफ तहकीकात मखसूस शख्सियात को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मिल मालकान ने तहकीकाती कमीशन से कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। 40,000 गैर रजिस्टर्ड चीनी खरीदारों के बारे में FBI से पूछगछ की जाए। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान और पुलिस के दबाव पर अपना बयान बदला था। कहा पुलिस ने मेरा केस ख़राब किया। मुतासरा लड़की के सोशल मीडिया पर बयान पर CPO रावलपिंडी ने नोटिस ले लिया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि मुकदमे के मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और उनके मेडिकल और DNA टेस्ट करवाए जा चुके हैं। मुतासरा लड़की के तहफ़्फ़ुज़ात पर बयान अदालत के सामने दोबारा रिकॉर्ड करवाया जाएगा। मुतासरा लड़की ने 24 अप्रैल को 3 अफराद के खिलाफ ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। लाहौर में पुलिस का पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 49 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 48 मुकदमा दर्ज, 300 से जायद पतंगे और पतंगसाजी का सामान बरामद। वज़ीर आला इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और रमज़ान ईद पैकेज को हतमी शक्ल दे दी गई। आज से इमदाद की तकसीम का आगाज होगा। कोरोना के बायस मुआशी तौर पर मुतासरा 25 लाख खानदानों में इमदाद तकसीम की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म भी दे दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 60 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका।
मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में 1 जून तक तौसी कर दी। 1 जून से बास प्राइमरी स्कूल्स और दुकानें खोलने का ऐलान। बुध के रोज से शहरियों को घर से बाहर वर्जिश और खेल कूद की इजाजत। काम पर जाने वाले अफराद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल न करने का मशवरा। हालात बेहतर हुए तो रेस्टोरेंट्स और अवामी मकामात 1 जुलाई से खोले जा सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को आने देना पागलपन होगा। लॉकडाउन में नरमी के लिए मशरूत 5 दर्जों पर मुश्तमिल वार्निंग मंसूबा पेश कर दिया। तफसील आज पार्लियामेंट में बताने का ऐलान। सत्रह रमजानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम का वो यादगार दिन जब हक़ व बातिल के दरमियान पहला अज़ीमुश्शान मार्का ग़ज़वा बदर हुआ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 जानिसार साथियों ने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर ताकत का घुमंड खाक में मिला दिया। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तीसरे हफ्ते में कलंदर के सिकंदर में मजीद 16 खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आ गया। डायरेक्टर लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद की सरबराही में 5 रुकनी पैनल ने खिलाड़ियों का इंतखाब किया। स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में अफगानिस्तान के क्रिकेटर शफीकुल्लाह शफीक पर 6 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। अफगान क्रिकेटर ने एंटी करप्शन कोड के खिलाफ वर्जी के 4 इल्जामात कबूल कर लिए। अफगान बोर्ड के मुताबिक शफीकुल्लाह शफीक ने अफगान प्रीमियर लीग में फिक्सिंग की, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में साथी क्रिकेटर को उकसाया। मुआशरे की जुबूहाली, कड़वे सच की दास्तानों और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को अल्फाज में ढालने वाले सादत हसन मंटो का 108वां यौम विलादत। सादत हसन मंटो की सालगिरह पर गूगल का डूडल भी तब्दील। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है। अपनी सफाई रखनी है, घर में ही ज्यादा रहना है। औरों से फासला रखना है, डर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। बाबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन।